पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स एंड वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स आपके वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरेज के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, कैसे हम उसके साथ वर्क कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो आपके पास आता है वो है आपके पास पॉइंटर्स एंड वन डायमेंशनल एरे। बेसिकली हम यहाँ पे आपके पॉइंटर्स और वन डायमेंशनल एरे के बीच में एक रिलेशन देखेंगे कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स आपके वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब जब भी हम अपने एरे के अंदर किसी तरह के एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं तो वो सभी एलिमेंट आपके एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर होते हैं। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली अपने एरे का नेम राइट करते हो तो वो एरे का नाम बेसिकली आपके प्रोग्राम के लिए कांस्टेंट पॉइंटर का काम करता है। एरे का नाम आपके एरे के अंदर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी तरफ पॉइंट करता है। जब भी आप एरे का नाम अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली राइट करते हो तो वो एरे अपने अंदर आपके एरे के बेस एड्रेस को स्टोर करता है। बेस एड्रेस बेसिकली आपके एरे के अंदर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस होता है। तो एरे के अंदर हमेशा जब भी आप एरे को राइट करोगे तो वो आपके एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है। जब भी आप अपने पॉइंटर्स अरिथमेटिक को यूज करोगे तो आपका जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो जब भी आपके नेक्स्ट लोकेशन की तरफ इंक्रीमेंट किया जाएगा तो आपका पॉइंटर आपके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट नहीं करेगा, वो बेसिकली आपके नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक की तरफ पॉइंट करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एरे है x जिसमें आप 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो और इसको हमने वैल्यू असाइन किया 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि x जो आपके पास एरे है वो इंटीजर टाइप है और हम यहाँ पे एक 16 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो 16 बिट आर्किटेक्चर में आपका जो इंटीजर एलिमेंट होता है उसको स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स का स्पेस यूज किया जाता है। तो आपके ये जो डिफरेंट तरह के हमने 5 एलिमेंट्स यहाँ पे असाइन किए हैं ये आपके कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होंगे। जहाँ पे आपका 1000 सपोज हम पहला मेमोरी लोकेशन मान के चल रहे हैं तो आपका 1000 एंड 1001 इसके अंदर आपका 1 स्टोर होगा। देन नेक्स्ट जो आपका सेकेंड एलिमेंट आएगा उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस बनेगा दैट वन इज 1002 एंड 1003 इसमें आपका सेकेंड एलिमेंट स्टोर होगा। देन इज योर थर्ड एलिमेंट इसका जो एड्रेस होगा दैट वन इज 1004। इसी तरह से आपका फोर्थ एलिमेंट 1006 एंड फिफ्थ एलिमेंट 1008। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 2 बाइट्स का स्पेस लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आपके प्रोग्राम के अंदर सिर्फ x राइट करते हैं, आप कहीं पे वैल्यू असाइन करते हो या आप किसी पॉइंटर को x असाइन करते हो तो बेसिकली यहाँ पे x आपका ये जो आपका फर्स्ट एड्रेस है 1000 इसकी तरफ पॉइंट करेगा। x बेसिकली आपका जो आपका बेस एड्रेस होता है जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है, ये इस चीज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब जब भी आप अपने इस पॉइंटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जब भी इस x एरे को आप किसी पॉइंटर को, जैसे हम यहाँ पे सपोज एक p पॉइंटर लेते हैं, यहाँ पे आपका p पॉइंटर है एंड यहाँ पे हम करते हैं p पॉइंटर असाइन x। तो बेसिकली हम इस p पॉइंटर के अंदर 1000 स्टोर करेंगे क्योंकि x यहाँ पे आपको एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंटर के ऊपर जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे स्टार p +1 करेंगे। तो इस केस में आपका जो पॉइंटर है वो आपका 1001 नहीं बनेगा,
p के अंदर तो वैसे 1000 है, ऐड करके 1001 नहीं बनेगा, ये आपके नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक की तरफ पॉइंट करेगा। तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा दैट वन इज योर 1002। वैसे जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, या सपोज हम इसके अंदर 2 ऐड करते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक आएगा दैट वन इज योर 1004। तो इस तरह से आपके पॉइंटर के साथ अलग अलग तरह से अर्थमेटिक इंक्रीमेंट्स किए जाते हैं। ये चीज आप पहले भी देख चुके हो, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके पॉइंटर के साथ यूज किए थे। तो सेम आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को बाय यूजिंग द पॉइंटर हम आपके एरे के डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फिर से इसी एरे की बात की है। अब इस एरे को अगर हम डायरेक्टली आपके प्रोग्राम के अंदर जैसे x राइट करते हैं, तो ये आपका x पॉइंट करता है आपके 0th एलिमेंट की तरफ। इस x के अंदर आपका जो वैल्यू स्टोर होगी दैट वन इज योर एड्रेस ऑफ x0। ये आपका 0th एलिमेंट, x0 इज योर फर्स्ट एलिमेंट, 0th एलिमेंट जिसको या फर्स्ट एलिमेंट कह लो। तो इसका एड्रेस आपका यहाँ पे स्टोर होगा। तो बेसिकली ये जो 1000 एड्रेस है ये आपका x पॉइंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे अब x+1 लिखते हैं तो ये आपके फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा, या हम कह सकते हैं कि x+1 आपका एड्रेस ऑफ x1 एलिमेंट की तरफ, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके एड्रेस को स्टोर करेगा, इसको पॉइंट करेगा, विच इज योर 1002। x+2 करेंगे तो आपका सेकेंड एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा, उस केस में ये पॉइंट करेगा आपके 1004 मेमोरी एड्रेस को, दैट वन। अगर आप x+3 करते हैं तो ये आपके थर्ड एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा, विच इज एट योर एड्रेस 1006, इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर पॉइंट करेगा। अगर आप x+5 करते हो तो ये आपके फोर्थ एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा, एंड दैट वन इज योर 1008 मेमोरी एड्रेस के ऊपर। तो इस तरह से आपके एरेज को हम जब यूज करते हैं तो एरे के साथ जब डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, आपका जो एरे का नेम होता है वो खुद में ही एक पॉइंटर का वर्क करता है। आपका एरे का, जैसे हम यहाँ पे एरे है x, इसका नाम है, तो ये x एरे खुद में ही एक पॉइंटर का वर्क कर रहा है आपके एरे के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका बेस एड्रेस स्टोर्ड रहता है। और इसके ऊपर जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो बाय यूजिंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब जैसे यहाँ पे कहते हैं हम x में क्या है 1000 स्टोर है, तो x+1 करेंगे तो 1001 बनना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा। आपका पॉइंटर आपके नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक की तरफ पॉइंट करेगा, तो ये आपका पूरा ब्लॉक स्किप करके नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ मूव करेगा, तो वहां पे आपका जो एड्रेस बनेगा दैट मींस 1002। अब इसका एक सिंपल सा देखा जाए तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनता है दैट मींस पॉइंटर प्लस आई। इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो आपका पॉइंटर है दैट मींस एक्स, तो x+i अगर हम लिखते हैं तो वो डिनोट करता है आपका एड्रेस ऑफ xi एलिमेंट, जहां पे i की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे करेंगे x+1, तो x+1 बेसिकली आपका जो एड्रेस को पॉइंट करेगा दैट मींस एड्रेस ऑफ x1। इस तरह से आप अपने एरेज के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग एरेज पॉइंटर। अब अगर हम यहाँ पे, अभी तक तो हम कह रहे हैं कि आपका जो एरे का नाम होता है वो खुद में एक पॉइंटर का वर्क करता है, मगर वो एक एक्चुअल पॉइंटर नहीं होता है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी तरह का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ptr पॉइंटर डिक्लेयर किया है, इसके आगे हम एस्ट्रिक साइन ले रहे हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा के चल रहे हैं, और इस पॉइंटर को आप x असाइन कर रहे हो। अब x आपका एरे का नाम है, तो बेसिकली आपका जो x है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट वन इज आपके एरे का बेस एड्रेस, जो आपके 0th एलिमेंट का एड्रेस होगा वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है 1000, तो इस x के अंदर आपके पास 1000 स्टोर है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये x असाइन कर रहे हो आप पॉइंटर को। तो यहाँ पे हम इस पॉइंटर के अंदर 1000 स्टोर कर रहे हैं, जो आपके 0th एलिमेंट का फर्स्ट एड्रेस है। तो यहाँ पे हमने एरे के बेस एड्रेस को आपके पॉइंटर को प्रोवाइड कर दिया, जो आपके पॉइंटर का बेसिकली
काम होता है कि जो भी वेरिएबल होता है वो उस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। अब बाय यूजिंग दिस पॉइंटर हम आपके एरेज के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे देखा, यहाँ पे हमने जो एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया वो किया हमने विद द हेल्प ऑफ एरे के नेम के साथ। एक्स आपके एरे का नेम था, तो ये बेसिकली आपका एक तरह का वेरिएबल की तरह ही वर्क कर रहा है। जैसे हम वेरिएबल से अगर आप किसी डेटा को एक्सेस करना होता है, आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखते हो, तो यहाँ पे आपके एरे से हम जो एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं कुछ वैसे ही कर रहे हैं। x लिखोगे तो आपका x0 एलिमेंट एक्सेस होगा, x+1 लिखोगे तो आपका x1 एलिमेंट एक्सेस होगा, x+2 लिखोगे तो आपका x2 एलिमेंट एक्सेस होगा। अब इसी तरह से अगर हम पॉइंटर यूज करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर भी हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, पहले आपने अपने पॉइंटर को आपका एरे का बेस एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया। आफ्टर दैट जब आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से पॉइंटर। आपने इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया, आफ्टर दैट आपने पॉइंटर का नाम लिखा। तो इस केस में जब आपका पॉइंटर यूज होगा तो ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, आपके 1000 मेमोरी एड्रेस की तरफ, आप जो है आपका 0th एलिमेंट। तो जब आपने इसके आगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया तो इसने 1000 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया और उसके अंदर आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो इसने आउटपुट प्रोवाइड की। तो बेसिकली जब आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ अपना पॉइंटर का नाम लिखोगे तो वो आपके एरे के एलिमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे वेरिएबल लिख रहे हैं तो ये आपके एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे जब हमने पॉइंटर के आगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया तो ये आपके एरे के एलिमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है तो वहां पे आप एस्ट्रिक पैरेंथेसिस के बीच में ptr+1, अब ये आपके वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड करेगा। ये आपके अब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा और यहाँ पे जो आपका वैल्यू स्टोर होगी वो उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करेगा। तो वहां पे आपके पास x1 एलिमेंट इज इक्वल टू, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है दैट वन इज 2। अगर इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है तो *ptr+2, ये आपके 1004 मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा और इसके अंदर जो आपकी वैल्यू स्टोर है 3, ये उसको आउटपुट करेगा। सिमिलरली आपका स्टार पैरेंथेसिस के बीच में ptr+3, ये आपके थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करेगा विच इज एट एड्रेस 1006। तो इसकी वैल्यू आपके पास x3 इज योर 4। नेक्स्ट *ptr+4, ये आपके फोर्थ एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट वन इज योर x4 इज इक्वल टू 5। अब जब हम अपने एरे के अंदर सबस्क्रिप्ट नोटेशन का यूज करते हो, आपका ये जो 0 है, 1 है, 2 है, इनको हम कहते हैं आपकी इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट। तो जब भी हम अपने एरे के अंदर सबस्क्रिप्ट नोटेशन का यूज करते हैं तो आपका एड्रेस ऑफ द एरे ये पॉइंट करता है आपका, या लिखने का जिसका तरीका होता है दैट वन इज योर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, आफ्टर दैट x और आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में i आपका सबस्क्रिप्ट है, ये नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके इस लोकेशन के ऊपर आपकी जो वैल्यू स्टोर्ड है, अगर उसको आप आउटपुट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लिखते हैं एरे का नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आपका i, सबस्क्रिप्ट नोटेशन आप देते हो। वाइल जब हम पॉइंटर नोटेशन यूज कर रहे हैं, आप अपने एरे के एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर जब एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस में अगर आपको एड्रेस आउटपुट करना है तो एड्रेस आउटपुट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे x+i। अब यहाँ पे ये जो x है बेसिकली आपका पॉइंटर है, ये आपका एरे का नेम नहीं है, ये यहाँ पे आपका पॉइंटर है। या इसको आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर पॉइंटर का नाम दिया था दैट मीन्स ptr+i। ठीक है, हमने यहाँ पे ptr दिया था, यहाँ पे x हो गया है, x नहीं लिखा जाएगा बेसिकली, यहाँ पे x आपका एरे का नेम है। तो दोनों को अलग करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं आपका जो पॉइंटर है दैट वन इज योर ptr।
तो अगर आपको पॉइंटर नोटेशन यूज कर रहे हो तो आपको अगर एड्रेस फाइंड आउट करना है, आपके एलिमेंट का एड्रेस क्या है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पॉइंटर प्लस आई। अगर आपको इस मेमोरी लोकेशन के अंदर पॉइंटर जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है उसके अंदर एलिमेंट क्या स्टोर है, उस एलिमेंट की अगर आपको वैल्यू को आउटपुट करना है तो उसके लिए आप लिखते हो फिर स्टार एंड ptr प्लस आई। तो ये बेसिकली इस मेमोरी लोकेशन के, ये हम यहाँ पे यूज करें इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ये आपने पहले पॉइंटर के केस में भी पढ़ा कि अगर आपको पॉइंटर जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है वहां की अगर आपको वैल्यू आउटपुट करनी है तो हम हमेशा उसके आगे आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, या इसको कहा जाता है आपका डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो आपने इनडायरेक्शन ऑपरेटर और आपका पीटीआर प्लस आई, तो ये पीटीआर प्लस आई जिस मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा, आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर जब इसके साथ लगाओगे तो उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ये इसको आउटपुट करके आपकी स्क्रीन के ऊपर दे देगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम देखते हैं। इंट, यहाँ पे हम पहले एक एरे डिफाइन करेंगे विद 5 एलिमेंट्स। हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं 12, 34, 21, 67 एंड 76। आफ्टर दैट अब यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं i, एंड यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट वन इज योर पॉइंटर, एक p पॉइंटर लेते हैं। अब इस पॉइंटर को हम यहाँ पे एड्रेस असाइन करेंगे, दैट वन इज ऑफ एरे। तो ये आपका एरे का लिखने का, आप डायरेक्टली एरे का नेम लिखोगे तो ये बेसिकली आपका बेस एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है। तो यहाँ पे हम p पॉइंटर जो है उसको आप एरे का बेस एड्रेस असाइन कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे फॉर एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट फॉर i assign 0, i less than 5 and i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। अब इस प्रोग्राम में हम बेसिकली देखेंगे आप कैसे एक एरे की वैल्यू को अलग अलग तरीकों से आउटपुट कर सकते हो और कैसे अलग अलग तरीकों से आप एरे के एलिमेंट्स के एड्रेस को एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए हम पहले printf स्टेटमेंट लगाते हैं, एड्रेस ऑफ a %d इक्वल टू %u टैब %u। एड्रेसेस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे अनअसाइंड इंटीजर लेंगे एंड %u। तो यहाँ पे हम 3 डिफरेंट तरीकों से आपके एरे के एलिमेंट्स को एड्रेसेस को एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो आपका तरीका रहेगा, फर्स्ट वन यहाँ पे हम इस %d के लिए i की वैल्यू आउटपुट करेंगे। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एड्रेस ऑफ ai, तो जो i की वैल्यू होगी तो बेसिकली ai इज योर एलिमेंट एट एन इंडेक्स नंबर। यहाँ पे i जो हम वो आपका एलिमेंट का इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट है, जैसे a0 a1 a0 जो आपका दैट वन इज योर 12, a1 इज योर 34। तो यहाँ पे हम इस इंडेक्स नंबर के साथ जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है उसके एड्रेस को आउटपुट कर रहे हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे रहेगा a प्लस आई। ए आपका एरे है जो आपका कांस्टेंट पॉइंटर का काम करता है, जो आपके बेस एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है। तो जब a प्लस आई लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास हर एक एलिमेंट की तरफ ये पॉइंट करेगा। a प्लस जैसे 1 करेंगे तो a प्लस 1 इज योर
फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका 0th एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, तो बेसिकली a प्लस आई आपके इस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। और थर्ड आपका जो तरीका है दैट वन इज योर p प्लस आई। p आपका पॉइंटर है जिसको आपने एरे का बेस एड्रेस प्रोवाइड किया है, तो जब इसके साथ आप i ऐड करते चलोगे तो जितने इंटीजर नंबर के साथ आप इसको ऐड करोगे आपका एड्रेस उतने आपके ब्लॉक्स को स्किप करके आपके नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो इस तरह से हम 3 डिफरेंट तरीकों से आपके एड्रेसेस को आउटपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एड्रेसेस को आपने एक्सेस कर लिया, अब हम रिस्पेक्टिव पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है उसको आउटपुट करेंगे। printf नेक्स्ट वन वैल्यू ऑफ a %d इक्वल टू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज लेके चल रहे हैं, तो %d टैब स्पेस %d टैब स्पेस %d एंड नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, आपका एक और तरीका है जिसके थ्रू आप एड्रेसेस को आउटपुट कर सकते हो। दैट वन इज योर पी आई लिखने से भी आपकी रिस्पेक्टिव पोजीशन के ऊपर एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। उसी तरह से वैल्यूज को आउटपुट करने के भी यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के वेज रहेंगे। कोमा, यहाँ पे आपके एरे के पोजीशन सबस्क्रिप्ट के लिए पहले आई कॉमा, नेक्स्ट आपका एरे एंड इस ith एलिमेंट। नेक्स्ट हम पॉइंटर नोटेशन में चलेंगे, डी रेफरेंसिंग इनडायरेक्शन ऑपरेटर a प्लस आई कॉमा, फिर आपके पॉइंटर्स की तरफ से इनडायरेक्शन ऑपरेटर p प्लस आई एंड लास्ट वन p आई। तो इस तरह से हम डिफरेंट वेज के आपके जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, उसके एरे के जो एड्रेसेस हैं उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से अब आपके देखोगे आपका पहले एड्रेस ऑफ A0, आपका जो फर्स्ट 0th एलिमेंट है इसके जो एड्रेसेस हैं दैट वन इज योर 6356708। एड्रेस ऑफ AI, इसकी आउटपुट यही, अगर आप a प्लस आई लिखते हो तो एड्रेस आपका बेस एड्रेस प्लस आई, तो फर्स्ट टाइम आपकी i की वैल्यू 0 है, तो बेस एड्रेस है आपका 6356708, तो उसकी आउटपुट यहाँ पे आ गई। थर्ड वन आप यहाँ पे लेते हो दैट वन इज योर p प्लस आई, तो दैट वन इज ऑल्सो 6356708। फोर्थ की आउटपुट नहीं आई, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे 3 टाइम्स आपका स्पेसिफायर यूज किया, 4th टाइम आपका स्पेसिफायर यूज नहीं किया, तो यहाँ पे भी आपका आएगा %u। आप चलाते हैं, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस ऑफ PI। अब ठीक है, तो दैट वन आपका एड्रेस ऑफ AI 6356708, a प्लस आई 6356708, p प्लस आई लिखोगे पॉइंटर की तरफ से तब भी आपका 6356708 एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। अगर आप एड्रेस ऑफ PI लिखोगे तब भी आपका 6356708 आएगा। अगर आप रिस्पेक्टिव पोजीशन की वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हो तब भी आप AI लिखोगे, तो दैट वन इज योर एरे का ith एलिमेंट, तो 0 है तो 0th एलिमेंट इज योर 12। अगर आप पॉइंटर नोटेशन यूज करते हो तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर और आपके पैरेंथेसिस के बीच में a प्लस आई, a आपका
बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो जब आप इसके आगे इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाओगे तो इस एड्रेस के अंदर आपकी जो वैल्यू स्टोर होगी उसके आउटपुट करेगा। तो अगेन 12, आपने पॉइंटर को आपका बेस एड्रेस प्रोवाइड किया, तो इसके साथ जब इनडायरेक्शन ऑपरेटर लेके चल रहे हैं तो फिर से 12 वैल्यू आएगी। और अब अगर आप डायरेक्टली पी आई लेके चलते हो तो ये आपके ith एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो इसी तरह से हम रिस्पेक्टिव हर एक एलिमेंट के एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं और आपके उस पोजीशन के अंदर जो आपके वैल्यूज स्टोर हैं उनको भी एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एरे एंड बाय यूजिंग पॉइंटर। तो इस दोनों तरह से हम अपने एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। Now next is your pointer to an array। अभी तक आपने जो पॉइंटर एरे के लिए यूज किया वहां पे हमारा जो पॉइंटर होता है वो आपके एरे के बेस एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है। बेसिकली आपके पॉइंटर के अंदर आपके एरे का बेस एड्रेस असाइन किया जाता है। जब आप अपने पॉइंटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप जितने पॉइंट का इंटीजर नंबर उसका ऐड करोगे तो आपका जो पॉइंटर है उतने एलिमेंट्स को स्किप करके आपके नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। अभी तक आपने ऐसा ही देखा कि आप उसमें जो एरे यूज कर रहे हो वो सभी आपका सिंगल वन डायमेंशनल एरे थे। तो वन डायमेंशनल एरे के केस में आपका जो पॉइंटर होता है उसके जब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो वो आपके जितनी इंटीजर वैल्यू लेके चलोगे उतने ब्लॉक्स को स्किप करके आपके नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ पॉइंट करेगा। अब पॉइंटर टू एरे आप उस जगह पे यूज करते हो जहां पे आप मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ वर्क कर रहे हो। जब भी आप अपने एरे के लिए कोई पॉइंटर असाइन करोगे तो उस केस में आपका जो पॉइंटर है वो आपके पूरे एरे को, होल एरे को पॉइंट करता है। अब इस केस में अगर आप अपने पॉइंटर के साथ किसी तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो आपके उसी एरे के एलिमेंट्स को पॉइंट नहीं करेगा, वो आपके नेक्स्ट एरे को पॉइंट करेगा। जैसे हमने मैट्रिक्स देखा था, हमने पहले 2 डायमेंशनल एरे किया, तो उसी केस में जैसे सपोज हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे थे। पहले हम यहाँ पे इसके सिंटैक्स देख लेते हैं। आपका जो पॉइंटर टू एरे डिफाइन करने का जो तरीका रहता है, आपके प्रोग्राम में लिखने का तरीका होता है, दैट मीन्स योर डेटा टाइप। ये हम वैसे ही लेके चलते हैं। आपका पॉइंटर जिस डेटा टाइप के एरे की तरफ असाइन पॉइंट करेगा वही सेम डेटा टाइप अपने पॉइंटर के लिए आप लोगे। फिर यहाँ पे आप अपना पॉइंटर पैरेंथेसिस के बीच में लिखोगे। ये आपका एसेंशियल है। आपका जो पॉइंटर का नेम है स्टार पीटीआर नेम हम जो लेके चलते हैं, ये पॉइंटर नेम आपका कुछ भी हो सकता है। इसको अगर आप किसी एरे के लिए असाइन कर रहे हो तो आपको इसको पैरेंथेसिस के बीच में लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में साइज ऑफ एरे लिखते हो कि आपका एक जो एरे होगा उसके अंदर आप कितने एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, आपको उसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंटर टू एरे बनाया है, दैट मीन्स इंट, फिर आपके पैरेंथेसिस के बीच में स्टार पी, ये आपका पॉइंटर है और इसमें आपने साइज स्पेसिफाई किया है 5। तो मतलब आपका ये जो पॉइंटर है ये इंटीजर टाइप के एरे को पॉइंट कर रहा है और उस एरे के अंदर आप 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। ये चीज स्पेसिफाई कर रहा है। तो उस केस में अगर देखेंगे तो जैसे आपके पास ये फर्स्ट एरे है तो इसके अंदर आप अपने 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। सपोज दैट वन इज योर, ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे अगर हम लेके चलोगे तो दैट वन इज योर एरे नंबर 1। जैसे हमने 2 डायमेंशनल एरे पहले पढ़े थे, ये कुछ उसी तरह से आप सपोज कर लो। ये आपका फर्स्ट एरे हो गया। देन इज योर सेकंड एरे, इसमें भी आप अपने 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। तो दैट वन इज योर A2, ये आपका सेकंड एरे है। इसी तरह से आप थर्ड एरे, ये आपका थर्ड एरे है जिसके अंदर आप फिर से अपने 5 एलिमेंट स्टोर कर रहे हो। अब अगर आप इस तरह का वेरिएबल यूज करें तो बेसिकली आप क्या है, आपका जो बेस एड्रेस होगा
एरे एलिमेंट्स का ये इसके अंदर स्टोर किया जाएगा। तो वो होगा आपका फर्स्ट एरे का बेस एड्रेस। जैसे ये आपका सपोज जो एड्रेस है दैट वन इज 1000। अब ये आपका इंटीजर टाइप है, इसमें आप 5 एलिमेंट स्टोर कर रहे हो। तो आपके हर एक इंटीजर के लिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका अगर 16 बिट आर्किटेक्चर है तो हर एक एलिमेंट के लिए आप 2 बाइट्स का स्पेस ले रहे हो। तो उस केस में यहाँ पे जो आपका लास्ट एड्रेस बनेगा दैट वन इज 1010 1009 होगा। 10 बाइट्स होंगे तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 मतलब 9 होगा। अब नेक्स्ट जो आपका एरे आएगा इसका जो एड्रेस बनेगा दैट वन इज 1010 और इसका जो लास्ट होगा दैट मीन 1019 और नेक्स्ट का आपका होगा 1020। इस तरह से। अब अगर इस पॉइंटर में हम किसी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सपोज हम यहां पे करते हैं स्टार p+1, आप इसके साथ 1 ऐड कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो पॉइंटर होगा वो आपके नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक की तरफ पॉइंट नहीं करेगा। इस केस में ये पॉइंट करेगा आपके नेक्स्ट एरे की तरफ। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब आप पॉइंटर टू एरे लेके चल रहे हो तो इस केस में अगर आपने इस तरह से पॉइंटर डिफाइन किया है तो ये पॉइंटर आपका बेसिकली इस पूरे एरे को पॉइंट कर रहा है। तो उस केस में जब आप इसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये आपका नेक्स्ट एरे की तरफ मूव करेगा। अगर यहाँ पे 1 की जगह आप p+2 करते हो तो ये बेसिकली आपके थर्ड एरे की तरफ पॉइंट करेगा, इसके पूरा जो आपका एरे है उसकी तरफ पॉइंट करेगा। इसको कहा जाता है आपका पॉइंटर टू एन एरे। अब इसी चीज को हम अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास एक पॉइंटर डिक्लेयर्ड है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ये आपके पास एक एरे डिक्लेयर है, इसके लिए हम यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं स्टार p, नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंटर टू एरे डिक्लेयर करते हैं, पैरेंथेसिस के बीच में स्टार ptr, एंड इसको हम यहाँ पे अब साइज स्पेसिफाई करते हैं दैट मीन्स 5। नेक्स्ट वन, अब आपका यहाँ पे जो हम एरे डिफाइन कर रहे हैं ये आपका पॉइंटर है पॉइंटर टू एन एरे। ये आपका पॉइंटर टू एन एरे ऑफ सम मल्टी डायमेंशनल विद वैल्यू। अब इसमें आपका ये जो फर्स्ट वाला पॉइंटर है स्टार p, अब ये आपका पॉइंटर है जो आपके एरे के एलिमेंट को पॉइंट करेगा। दूसरा यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पॉइंटर टू एन एरे। अब ये पॉइंटर टू एरे आपके एरे की तरफ पॉइंट करेगा जिसमें आप 5 एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो। तो फर्स्ट हम सिर्फ आपका पॉइंटर ले रहे हैं और इसको हम एरे की वैल्यू को, एरे के एड्रेसेस को असाइन कर रहे हैं। दूसरा भी हम ptr लेके चलते हैं, अब इसको भी हम एरे के एड्रेसेस को असाइन कर रहे हैं, सेम चीज। अब हम यहाँ पे printf स्टेटमेंट लेते हैं और आपके जो पॉइंटर्स के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है हम उसको आउटपुट करते हैं। तो p के अंदर आपकी जो वैल्यू होगी दैट वन इज योर %u, एंड नेक्स्ट आपकी ptr के अंदर आपकी जो वैल्यू है %u, p,ptr। तो इसमें आपका p का एड्रेस और ptr का एड्रेस आपका आउटपुट होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लगाते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, p++ करते हैं और दूसरा ptr++। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने p पॉइंटर और ptr पॉइंटर इन दोनों की वैल्यूज को, इनके एड्रेसेस को फिर से प्रिंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपने आपका जो p पॉइंटर है और ptr पॉइंटर है इसको आपने इंक्रीमेंट किया। तो आफ्टर इंक्रीमेंट क्या होगा, आपका जो p पॉइंटर है ये आपके एरे के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। जब इसको इंक्रीमेंट किया जाएगा तो ये बेसिकली आपके
नेक्स्ट एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा, जबकि आपका PTR है दैट वन इज योर पॉइंटर टू एन एरे। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो ये क्या है, आपके नेक्स्ट एरे की तरफ पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट नहीं, ये आपके नेक्स्ट एरे की तरफ पॉइंट करेगा। तो इसमें आपका जो मेमोरी एड्रेस आएगा वो आपका होगा 5 इंटू साइज ऑफ योर इंटीजर। अब यहाँ पे हम कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, तो कोड ब्लॉक्स आपका 32 बिट आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो यहाँ पे जो आपके इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं ये स्टोर होने के लिए आपका 4 बाइट का स्पेस लेंगे। तो जब यहाँ पे आप इंक्रीमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका जो बेस एड्रेस होगा उसमें आप 4 इंटू 5 इज योर 20, तो उसके साथ आप यहाँ पे 20 ऐड करोगे। तो इसको चला के देखते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पॉइंटर की वैल्यू आपने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया, एरे की वैल्यू को एरे के बेस एड्रेस को आपने पॉइंटर को प्रोवाइड किया, पी पॉइंटर को, और सेम आपने पीटीआर पॉइंटर को प्रोवाइड किया। पी इज योर पॉइंटर टू एन एरे एलिमेंट और पीटीआर आपका है पॉइंटर टू एन एरे। तो इसके एड्रेसेस को आपने आउटपुट किया, आपके पॉइंटर्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है आपने उसको आउटपुट किया, दैट मीन 6356708, और पीटीआर के अंदर भी आपका 6356708। फिर आपने अपने पॉइंटर्स को जब इंक्रीमेंट किया तो आफ्टर इंक्रीमेंटिंग आपके जो पी पॉइंटर था इसने आपके क्या यहाँ पे पॉइंट किया आपके 6356712। तो बेसिकली आपके इस मेमोरी एड्रेस के अंदर इसने 4 बाइट्स को ऐड किया, तो ये बेसिकली आपके नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। जबकि आपका जो पॉइंटर टू एरे है इसमें आपके पास जो वैल्यू आई दैट मीन 728, तो यहाँ पे आपके पास 20 बाइट्स को ऐड किया गया। तो इसने आपका किया जो भी आपका नेक्स्ट एरे होगा, अगर यहाँ पे आपने मल्टी डायमेंशनल एरे यूज किया होगा तो जो भी आपका इसी सीरीज का नेक्स्ट एरे आएगा ये उसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो ये होता है आपके पास पॉइंटर टू एन एरे जो आपके एक होल एरे को पॉइंट करता है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है पॉइंटर एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो बेसिकली यहाँ पे हम पॉइंटर की हेल्प से मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सेस कर रहे हैं। हमारे पास अलग अलग तरह के मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं। जैसे हमने अपने एरेज के केस में पहले आपके 2 डायमेंशनल एरे पढ़े, आपके 3 डायमेंशनल एरे होते हैं। तो उन एरेज के एलिमेंट को हम बाय यूजिंग पॉइंटर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उनको कैसे एक्सेस किया जाएगा हम वो देखते हैं। जब भी हमें अपने मल्टी डायमेंशनल एरेज की जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करना होता है तो हम एरे के केस में यहाँ पे मोर देन 1 सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। जैसे AIJ ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें आपके पास I एंड J ये 2 साइज स्पेसिफायर होते हैं, जिनको हम बेसिकली कहते हैं आपका I को हम नंबर ऑफ रोज लेके चलते हैं और J को हम नंबर ऑफ कॉलम्स लेके चलते हैं। तो इसमें जो आपकी I और J की वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स के केस में वो आपकी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये टाइप होता है जब आप डायरेक्टली आपके एरेज की जो एलिमेंट है वो आप सबस्क्रिप्ट नोटेशंस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, मगर इन्हीं एलिमेंट को आप बाय यूजिंग पॉइंटर भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको अपने एरे के एलिमेंट्स को थ्रू पॉइंटर एक्सेस करना होता है तो उनको एक्सेस करने के लिए जैसे आपका AIJ एलिमेंट है आप इसको बाय यूजिंग पॉइंटर एक्सेस करना चाहते हो तो हम वहां पे लिखते हैं आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर पैरेंथेसिस, अगेन आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाओगे देन पैरेंथेसिस A प्लस I पैरेंथेसिस क्लोज प्लस J पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये आपका बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे के लिए है। पहले आप ये वाला जो आपका यहाँ पे पॉइंटर है ये आपका एरे की तरफ को पॉइंट करेगा। आप किस एरे के ऊपर हो, आपका एरे नंबर 1 है, आपकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है या थर्ड रो है, ये आपका उसकी तरफ पॉइंट करेगा। प्लस J जब आप करोगे उस एरे के अंदर, आप यहां से किस एरे के ऊपर मूव करो उस एरे के अंदर आपका कौन सा एलिमेंट है ये उस चीज को फिर एक्सेस करेगा। जैसे आपके पास ये एक एरे है दैट वन इज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स का है, तो इसके अगर आप इस तरह से लिखते हो इनडायरेक्शन ऑपरेटर रेफरेंस देन इनडायरेक्शन ऑपरेटर A+1 देन +1,
तो ये आपका कौन सा एलिमेंट इसमें एक्सेस करेगा। फर्स्ट वन ये वाला जो आपका पॉइंटर होगा दैट वन इज योर एस्ट्रिक a+1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सेकेंड रो को, या इसको कहा सकता है ये आपका 0th एरे है, ये आपका फर्स्ट एरे है, तो ये आपके फर्स्ट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसमें हमने +1 किया, तो ये आपका 0th एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये बेसिकली आपके इस एलिमेंट की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगी दैट वन इज योर 50। तो इस तरह से हम अपने बाय यूजिंग पॉइंटर आपके मल्टी डायमेंशनल एरेज के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी का जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो यही आपने जो लास्ट टाइम डायग्राम देखा था उसी का है। दैट मीन्स आपके पास एक इंटीजर टाइप है जहाँ पे आपने एक एरे डिक्लेयर किया है ऑफ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का। अब इसमें हमने जो वैल्यूज असाइन की है दैट मीन्स 10, 20, 30 आपकी फर्स्ट रो, 40, 50 एंड 60 आपकी सेकेंड रो, एंड 70, 80 एंड 90 ये आपकी थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंटर टू एरे डिक्लेयर किया है दैट मीन्स स्टार p और 3, मतलब यहाँ पे आपका जो एरे है वो 3 एलिमेंट्स को एक्सेस करता है, अपने आप में स्टोर कर सकता है। आफ्टर दैट आपका जो पॉइंटर टू एरे है इसको आपने एरे के एड्रेस को स्टोर किया, इसके अंदर आपने एड्रेस असाइन किया। आफ्टर दैट आप प्रिंटफ स्टेटमेंट ले रहे हो जहाँ पे आप %d एक वैल्यू, %d सेकेंड वैल्यू आउटपुट कर रहे हो। फर्स्ट जो आपकी वैल्यू होगी दैट मीन्स योर डबल स्टार p, एंड सेकेंड आपके पास जो वैल्यू है दैट मीन्स योर स्टार पैरेंथेसिस स्टार p+1 +2। तो बेसिकली आपकी जो फर्स्ट आउटपुट होगी दैट वन आप यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर यूज कर रहे हो। हम पॉइंटर टू पॉइंटर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका जो पॉइंटर है ये बेसिकली आपके फर्स्ट एरे की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर आप अगेन जब पॉइंटर लेके चल रहे हो तो आपका ये जो एरे है इसका जो बेस एड्रेस है उसके अंदर जो एलिमेंट होगा ये उसको एक्सेस करेगा। यहाँ पे आप पॉइंटर दूसरे पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, आफ्टर दैट वो दूसरा पॉइंटर से हम जो वैल्यू उस एड्रेस के ऊपर है उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे डबल इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया। तो इसकी जो आउटपुट आएगी दैट वन इज योर 10। सेकेंड केस में यहाँ पे हम कर रहे हैं p+1। p+1 का मतलब है हम यहाँ पे अपने जो आपका पॉइंटर टू एरे लेके चल रहे हैं उसमें हम एक ऐड कर रहे हैं। तो पॉइंटर टू एरे में जब आप एक ऐड करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो पॉइंटर है वो अब आपके क्या है सेकेंड रो की तरफ पॉइंट करेगा। तो आपका जो एरे का जो पॉइंटर मूव करेगा वो इस सेकेंड रो के बेस एड्रेस के ऊपर, मतलब यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसकी तरफ पॉइंट करेगा। आफ्टर दैट हम उसमें फिर 2 ऐड कर रहे हैं, तो 2 ऐड करने का मतलब है ये आपके थर्ड एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 60। तो इस तरह से हम अपने पॉइंटर की हेल्प से आपके मल्टी डायमेंशनल एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं।